अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जनाब, तो आज का मैं अपना व्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ और मॉर्निंग में फ़जर की नमाज़ हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह अदा कर ली थी और मैंने सोचा कि क्यों ना अपना जो है वो ज़ीरा वाटर भी रख दिया जाए। इतने दिनों के बाद मैं ज़ीरा वाटर पी रही हूँ बिकॉज़ यार सुबह मैं जल्दी मैं उठती तो हूँ, लाइक नमाज़ पढ़ के फिर सो जाती हूँ और फिर 6:30 पौने 7 बजे तक उठ जाती हूँ। लेकिन आज मैंने ये सोचा था कि आज से जो है ना वो मैं बिल्कुल भी नहीं सोऊंगी जब फ़जर की नमाज़ पढ़ लूँगी तो, बल्कि अपना ज़ीरा वाटर पीऊँगी और इसके बाद जो है जिस तरीके से लोग प्रॉपर रूटीन में बंदा आता है, इस तरीके से मैं भी प्रॉपर रूटीन में आऊँगी। और मुझे आप लोगों के साथ अपनी रूटीन भी शेयर करनी थी ताकि जो लोग मुझसे ये क्रिटिसाइज़ करते हैं या फिर जिनका ये गिला शिकवा रहता है कि आप जो है वो डेली व्लॉगिंग क्यों नहीं करती, आपके व्लॉग्स को इतना ज़्यादा टाइम हो जाता है, फिर आप जो है 3 से 4 दिन का गैप देकर बाद में व्लॉग रिकॉर्ड करती हो और अपलोड करती हो। तो यार आज आप लोग देख लीजिए कि मेरी बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक रूटीन होती है और मैं बहुत ही मुश्किल से टाइम निकाल पाती हूँ हर चीज़ के लिए। इवन वो पढ़ाई हो, व्लॉगिंग हो, इवन ख़ुद के लिए भी मैं बहुत मुश्किल से टाइम निकाल पाती हूँ। तो जो लोग मुझसे प्यार करते हैं उनका गिला शिकवा तो बनता है, लेकिन उनका गिले शिकवे मैं दूर कर दूँगी इंशाल्लाह ताला। अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करती हूँ कि मैं व्लॉगिंग करूँ। लेकिन जो लोग नेगेटिव वे में क्रिटिसाइज़ करते हैं तो उनका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। ये वो लोग हैं जो ख़ुद तो कुछ कर नहीं पाते लेकिन जो वो दूसरों को क्रिटिसाइज़ करते हैं हर चीज़ के लिए। और सुबह का यकीन माने इतने दिनों के बाद मैंने ऐसा माहौल देखा था, ऐसा मौसम देखा था फ़जर के टाइम वाला जो होता है। बिकॉज़ मैं फ़जर पढ़कर डायरेक्ट सो जाती थी और मुझे बिल्कुल भी होश नहीं होता था किसी चीज़ का। फिर मैं आपको बता दिया मैंने कि फिर मैं लेट उठती थी थोड़ा। और यहाँ पर मैं अपना जो है वो वाटर बॉटल तैयार कर रही हूँ। आप लोगों को लग रहा होगा कि कितना ठंडा पानी लेकर जाती है, कितना ठंडा पानी पीती है, तो ऐसी बात नहीं है। मैं हाफ़ से भी कम बॉटल को ठंडे पानी से भरती हूँ। देन उसके बाद मैं कूलर में से नॉर्मल जो पानी होता है उसको फ़िलअप करती हूँ। फिर वो ठंडा और नॉर्मल पानी जब मिक्स हो जाता है तो वो नॉर्मल ही रहता है, ना इतना ज़्यादा ठंडा हो जाता है ना इतना ज़्यादा गर्म रहता है। बिकॉज़ मुझे जो बात है इतना ज़्यादा गर्म पानी नहीं पसंद, बल्कि मैं जो है वो ठंडा पानी ही पीती हूँ। लेकिन इतना ज़्यादा ठंडा पानी नहीं होता जितना आप लोगों ने देखा। खैर आजकल जो है ना वो मेरा नाश्ता ये होता है भाकर खानी और चाय। उफ़ यार क्या बताऊँ, क्या मज़ेदार सा कॉम्बिनेशन है। मामा मुझे डेली कह कर थक गई हैं कि भाई तुम अंडा खा लो, बॉयल अंडा खा लो, ऑमलेट बनाकर खा लो, ब्रेड के साथ खा लो, कुछ तो अंडे का तो इनटेक ले लो। लेकिन मजाल है कि मैं उनकी बात सुनूँ, मुझे बिल्कुल भी अंडा पसंद नहीं फ्रेंड्स। एक दफ़ा मैंने खाया था और मुझे जो है ना वो नोज़िया जैसी फीलिंग हो गई थी। हर किसी की अपनी चॉइस होती है, लेकिन आजकल जो मेरा नाश्ता है ना वो बस बाकर खानी और 1 कप चाय, जो कि मुझे बहुत मज़ेदार सा लगता है। खैर उसके बाद मैं फटाफट से गई, शावर वगैरह लिया और उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। अपना जो है वो लैब कोट पहन रही हूँ जो कि हम लोगों ने अर्न किया अल्हम्दुलिल्लाह। इस लैब कोट के लिए को हासिल करने के लिए मैंने बहुत मेहनत की और अल्लाह ताला ने मेरी मेहनत को रायगा नहीं जाने दिया। खैर उसके बाद हम लोग चले गए यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी में भी आज बहुत अच्छा मौसम था। वेल आज सुबह से ही बहुत अच्छा मौसम हो रहा था और जब मैं घर से स्टॉप तक जा रही थी तो बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। लेकिन जब यूनिवर्सिटी पहुंची ना मौसम तो अच्छा था, ठीक ठाक क्लाउडी था, लेकिन ये हुआ था कि हवा जो थी ना वो बंद हो गई थी और मुझे थोड़ी टाइम के लिए ये फ़ील हुआ कि मे भी बारिश हो जाए बिकॉज़ हब्स बहुत हो गया था। लेकिन खैर है बारिश तो नहीं हुई। वेल अच्छा हुआ कि बारिश नहीं हुई। खैर यहाँ पर मैं अपने डिपार्टमेंट पहुँच चुकी हूँ और आप लोग एक मज़ेदार सी चीज़ देखिएगा कि मैंने क्या किया है। तो फ्रेंड्स मैंने ये किया कि मैंने से नो टू लिफ्ट, बल्कि मैंने जो है वो स्टेयर्स को प्रेफर किया और आज यकीन माने मेरा बिल्कुल भी सांस नहीं फूला, बल्कि मैं आराम से 3rd फ्लोर तक पहुंच चुकी हूं। लेकिन ये था कि पसीना बहुत आया हुआ था, जाहिर सी बात है आपकी बॉडी ने वर्कआउट किया था और यहाँ पर मैं अपना वही पसीना साफ़ कर रही थी। खैर लेकिन जब आप लोग सीढ़ियाँ चढ़ते हो और उसके बाद जो आपकी बॉडी लाइट फील करती है ना वर्कआउट के बाद, एक्सरसाइज के बाद, ये भी एक किस्म की एक्सरसाइज ही है, वर्कआउट ये, तो उसके बाद मेरी बॉडी बहुत लाइट फील करती। आप लोग भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद IMT पूरा खाली था बिकॉज़ मैं जल्दी आ गई थी। सिर्फ मेरी एक फ्रेंड बैठी हुई थी, वो मुझसे भी ज़्यादा जल्दी आती है। खैर मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ पेट पूजा कर ली जाए। घर से तो मैं खा कर आई थी, लेकिन जो है ड्राई फ्रूट्स जो कि पापा लेकर आए थे और मामा ने मुझे याद दिलाकर कहा था कि ड्राई फ्रूट्स मस्ट लेकर जाना। बिकॉज़ यार लास्ट टाइम भी क्या हुआ था कि हम लोग भूल गए थे ड्राई फ्रूट्स खाना। मैं मतलब भूल गई थी ड्राई फ्रूट्स खाना और मेरे ख़राब हो गए थे ड्राई फ्रूट्स। आप लोग यकीन कर सकते हैं ड्राई फ्रूट्स मैंने ख़राब कर दिए, तो इसलिए अब मैं याद से ड्राई फ्रूट्स लेकर जाती हूँ, खाती भी हूँ। और इसके बाद हम
हमारी हो गई थी क्लासेस स्टार्ट। आज हमारी 3 क्लासेस थी, एक ही सब्जेक्ट की, एक ही टीचर ने पढ़ाना था। इन टीचर की क्लास मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये है कि वो एंड में प्रेजेंटेशंस भी लेती है, तो थोड़ा सा डर लगा रहता है कि पता नहीं कौन से क्वेश्चंस करेंगी। यहाँ पर हम लोग उनकी प्रेजेंटेशन के जिस तरीके से वो एक्सपेक्ट करती है, हम लोग उनकी एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतरते हैं या नहीं उतरते। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा दिन गुजर गया और उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए 4th फ्लोर पर कॉमन रूम है वहाँ चलकर बैठ गई। और देन उसके बाद मैं आ गई थी घर वापस आते ही मैंने जो है अपने कपड़े वगैरह चेंज किए, उनका जो स्वेट वगैरह था वो सूख चुका था। देन उसके बाद मैंने अपने कपड़ों को हैंगर में हैंग करके रख दिया। मेरी यही कोशिश होती है कि हर काम जो है ना वो फटाफट से कर लिए जाएँ तो अच्छा है, ताकि मेरा जो टाइम है ना वो बच जाए। और इसके बाद यहाँ पर मैंने जो है वो अपने कपड़ों को हैंग करके रख दिया है और अब मैं अलमीरा में इसको रख दूँगी। आप लोग मुझे बताइए फ्रेंड्स कि आप लोगों की लाइफ कैसी गुजर रही है आजकल। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मामा मुझे याद दिलाती रहती हैं कि आपने ड्राई फ्रूट्स खाने हैं, ड्राई फ्रूट्स लेकर भी जाने हैं। तो यहाँ पर ये 3 बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे होंगे, मैंने दराज से बाय किए थे। अगर लिंक मुझे इनका मिला तो ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मेरे पास हैं पिस्ते और बादाम। मैं 3 से 4 पिस्ते और 4 से 5 बादाम लेकर जाती हूँ, बॉक्स में बंद करके, एयर टाइट कंटेनर में बंद करके यूनिवर्सिटी लेकर जाती हूँ। और ये मैं जो है सुबह में काम नहीं करती, बल्कि ये जैसे यूनिवर्सिटी से घर वापस आती हूँ ना, मैं अपना कंटेनर फिल करके रख देती हूँ, ताकि मुझे याद रहे कि ये चीज़ मुझे करनी है, लेकर जानी है और खानी है। क्योंकि यार ये भी अल्लाह ताला की नेमतें हैं। और लास्ट टाइम जब ये ख़राब हो गए थे ना मुझसे, मेरी लापरवाही की वजह से, तो मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस हुआ था और पापा भी बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हुए थे और उन्हें भी अफ़सोस हुआ था कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था और ड्राई फ्रूट्स कितने महंगे आपको पता है, लेकिन आपने जो है वो ख़राब कर दिए। खैर उसके बाद ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ें तो चलती रहती है हमारी। और उसके बाद आ गई थी मैं किचन में, बिकॉज़ आजकल जो है ना, आजकल क्या, जब से हमारी छुट्टियाँ हो गई थी तब से लेकर मैंने जो है वो दोपहर में बर्तन धोने का ज़िम्मा अपने सर उठाया हुआ है। कोमल कह रही थी कि जब आपकी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाएगी ना तब आप रात में बर्तन धो लीजिएगा, लेकिन नहीं, मैंने कहा कि रात में वो टाइम जो है ना वो मुझे बहुत जो है ना वो कम्फ़ी सा टाइम लगता है। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना मैं रात वाले जो बर्तन हैं वो कोमल के ही ज़िम्मे लगा लूँ, और जो दोपहर वाले बर्तन हैं वो थोड़े से मुझे तकलीफ़ तो देते हैं, बिकॉज़ यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट आकर मुझे अपने कपड़े वगैरह हैंग करके रखने पड़ते हैं, अपना जो है वो बैग बनाना पड़ता है, ड्राई फ्रूट्स याद करके रखने पड़ते हैं, और इसके अलावा जो सारे काम शाम करने पड़ते हैं, नमाज़ वगैरह पढ़नी पड़ती है, तो इसके साथ बर्तन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगते हैं। खैर कोई बात नहीं, लेकिन रात का जो टाइम है ना वो बहुत कंफर्टेबल है, उसको मैं मिस नहीं करना चाहती। खैर मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहती थी कि मेरी खाला का ऑपरेशन होने वाला है हर्निया का। काइंडली आप लोग उनके लिए दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला उन्हें जो है वो जल्द से जल्द रिकवर करे, उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए। और इसके बाद ये वाला सोप होल्डर है, इसको मैंने फाइनली अपने वॉशरूम में जो है वो अरेंज कर लिया। और आप लोग देख सकते हैं कि इससे आपका जो भी सोप से के साथ अटैच पानी होगा या फिर कुछ भी काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास जो भी सोप होल्डर्स होते हैं ना उसमें पानी चिपक जाता है और सोप बहुत ज़्यादा जल्दी मेल्ट हो जाता है, तो ये चीज़ नहीं होगी। खैर उसके बाद हो गए थे बच्चों के आने का टाइम। यकीन माने अभी मैं सिर्फ बर्तन धोकर बैठी ही थी कि बच्चे आ गए और मुझे बच्चों को जाकर पढ़ाना पड़ा। मैंने सुकून का सांस भी नहीं लिया था और सारे बच्चे आ गए। तो आप लोग खुद सोच सकते हो कि सुबह की मैं निकली हुई हूँ और 4 बज चुके हैं, स्टिल मैंने आराम नहीं किया। और 4 से 6 बजे तक बच्चे जो है वो मेरा सर खपाते रहते हैं। इतने छोटे छोटे से बच्चे, कुछ बच्चे तो इतने निकम्मे हैं, अब मैं क्या बोलूँ। अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी दे, उन्हें जो है वो पढ़ने लिखने की तौफीक दे। इतने निकम्मे होते हैं, उन्हें अपने सर पर खड़ा रखकर मुझे जो है वो सारा कुछ समझाना पड़ता है, एक एक लफ्ज़ उन्हें बताना पड़ता है कि बेटा ये आपने ऐसे लिखना है या आपने ऐसे लिखना है। और बच्चों को पढ़ाते साथ ही मुझे जो है ना अपने टीचर्स की कदर व कीमत का एहसास होता है कि वो भी सिर्फ हमें नहीं पढ़ाती बल्कि कितनी और जगहों पर जाकर वो भी पढ़ाती हैं। तो इसीलिए हमें हर किसी की लाइफ ईजी लग रही होती है, लेकिन यार वो उस बंदे को ही पता होता है जिसकी लाइफ में वो सारी चीज़ें चल रही होती है। तो बच्चे जो है वो 6 बजे तक पढ़ते हैं और उसके बाद 6 बजे जाते हैं। मैं फ़ौरन जो है फिर असर की नमाज़ अदा करती हूँ, बिकॉज़ आजकल असर की नमाज़ भी जल्दी हो जाती है और तकरीबन 6:15 पर जो है ना वो मगरिब स्टार्ट हो जाती है। तो बच्चे 6 बजे जाते हैं तो मैं फटाफट से बस बैठती भी नहीं हूँ, बस उठती हूँ और नमाज़ पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ। और उसके बाद जब बच्चे पढ़ते हैं ना, मैं बिल्कुल भी ख़ुद को हाइड्रेट नहीं करती, किसी चीज़ का सुकून ही नहीं रहता। एक बच्चा आता है, दूसरा बच्चा चला जाता है, एक बच्चा फिर तीसरा आता है, फिर चौथा आता है, ऐसे सीरीज़ लगी रहती है। तो उसके बाद मैं ख़ुद को हाइड्रेट करती हूँ, नमाज़ वगैरह अदा करती हूँ। और मौसम तो मैंने आपको दिखा ही दिया कि जो क्लाउड्स थे वो पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे। इनकी आँख मचोली चलती रहती है, कभी कभार आ जाते हैं, कभी कभार चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता आजकल मौसम का। बस अल्लाह ताला की सारी नेमतें हैं, अल्लाह ताला की कायनात है, वो अपनी जो है ना वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। और इसके बाद मियाँ मिट्ठू को आप लोगों ने देख लिया, काफ़ी सारे हमारे पैरट जो हम लोगों ने उनको बेच दिया। बस कुछ कुछ ही पेरेंट्स कह रही हूँ यार, पैरट्स रहते हैं हमारे, लेकिन पापा कह रहे हैं कि इनको मैं नहीं बेचूँगा, बस ये कि पिंजरा एक दो पिंजरे हैं उनको मैं बेच दूँगा, बाकी जो कुछ
पैरट्स हैं वो मुझे रखने हैं, और मिट्ठू को तो हम लोगों ने बिल्कुल कहीं नहीं जाने देना। मिट्ठू हमारा लाडला, हमारा प्यारा, हमारा दुलारा है। और इसकी यार स्किन, इसके फर इतने सॉफ्ट इतने क्यूट है ना, मेरा दिल चाह रहा होता है कि मैं मिट्ठू को बस गले लगाऊं, मिट्ठू को किसेस करूं, मिट्ठू को हमेशा टच करती रहूं। अच्छा जी, तो नमाज़ भी हम लोगों ने अदा कर ली, और उसके बाद मियाँ मिट्ठू से भी आप लोगों ने मिल लिया। अब जो बच्चे आए थे, ज़ाहिर सी बात है वो गंद भी तो मचा कर जाएंगे ना। लाख मैं उनको कहती हूँ कि बेटा जो है डस्टबिन में जाकर शॉप करके आया करो, लेकिन फिर भी कुछ कुछ बच्चे होते हैं वो डस्टबिन तक जाने की भी जहमत नहीं करते और वहीं पर सारा जो है वो कचरा फेंक देते हैं। फिर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनका इरेज़र पता नहीं क्या होता है, या इरेज़र की भी इतनी ज़्यादा जो है वो गंदगी हो जाती है, काफ़ी सारे बस यही जो है ना वो गंदगी हो जाती है। फिर मैं जो है वो एरिया को साफ़ करती हूँ, क्योंकि फिर थोड़ी हल्की हल्की सी मट्टी, हल्का हल्का सा जो शॉर्पनर्स, ये सारी चीज़ें होती है ना, तो वो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो मैं यहाँ से ये सारा एरिया जो है उसको साफ़ करती हूँ। और आजकल जो है ना वो हमारे घर में आप लोग देख सकते हैं कि ये जो चैम्पियंस है ना, इसका भूत सवार है। फ़रहान भी चैम्पियंस देखता है, कोमल भी चैम्पियंस देखती है, और इनको बहुत शौक चढ़ा हुआ है चैम्पियंस देखने का। और पापा जो है वो अनार लेकर आए थे, तो अनार छीलने की या फिर अनार साफ़ करके दाने वगैरह निकालने की ज़िम्मेदारी जो है वो कोमल की है। और इतने खट्टे खट्टे अनार, इतने मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत मज़ेदार, बहुत जायकेदार अनार थे। तो उसके बाद हम लोगों ने अनार खाया। फिर जो है वो कहीं से बिरयानी आई थी नेबर्स में से, तो मामा जो है हर किसी को डिस्ट्रीब्यूट करके देती हैं ख़ुद, ताकि हर किसी को जो है वो इक्वली आ जाए और कोई जो है वो रह नहीं जाए। अगर कोई घर में नहीं होता ना, लाइक फ़रहान घर में नहीं था उस दिन, लेकिन मामा ने फ़रहान और पापा की भी अलग से बचा कर रखी कि नहीं, सबको मिलनी चाहिए। तो मामा में की जो है वो ऐसी ही नेचर है, वो किसी को भूलती नहीं है घर में से, बल्कि थोड़ा थोड़ा ही हर किसी को आए, लेकिन आना ज़रूर चाहिए। और मामा ने कहा कि आप लोगों में भी ये आदत होनी चाहिए हर किसी के साथ शेयर करने की। हर किसी के साथ नहीं तो यार घर वालों के साथ ही शेयर कर लो। और उसके बाद जो है मैंने अपने शूज़ को भी अच्छे तरीके से रख दिया, और ये टूथपेस्ट पापा लेकर आए थे, मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर ली जाए। जब मामा जो है वो स्केलिंग करवाने गई थी, तो तब डॉक्टर ने, डेंटिस्ट ने जो ये रिकमेंड की थी, तो तब से हम लोग यही यूज़ करते हैं। और फ्रेंड्स, मेरा सारा दिन ऐसे ही कामों में गुजर जाता है। उसके बाद मगरिब पढ़ने के बाद कोई मुझे जो है वो आधा घंटा 1 घंटा मिलता है अपनी स्टडीज़ के लिए। आई नो कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो कम टाइम है स्टडीज़ करने के लिए, लेकिन कुछ ना करने से कुछ हो जाना बेहतर है। तो मैं इस टाइम को गनीमत समझकर जो है वो थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ। कभी कभार यूनिवर्सिटी में भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, लेकिन फिर भी कभी हमारी क्लास जो है वो 9:30 बजे स्टार्ट हो जाती है, तो मैं वहाँ पर तकरीबन 8:15 बजे पहुँचती हूँ, तो मैं 8:15 से 9:30 तक पढ़ लेती हूँ। तो बस ये जो रूटीन है ऐसे चलती रहती है। और उसके बाद हम लोग लंच करेंगे। लंच में जो है वो बीफ का सालन है और चावल है, बहुत मज़ेदार कॉम्बिनेशन है। और उसके बाद मेरी रिंग लाइट थी, वो भी बनवाने के लिए दी हुई थी, इतने दिनों से ख़राब पड़ी हुई थी, तो ज़िशान मेरी रिंग लाइट भी बनवा कर आ गया था। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का चुन्ना मुन्ना सा व्लॉग। जो भी मैंने आपको रिंग लाइट के बारे में और डिनर के बारे में बताया, वो क्लिप्स आप लोगों को देखने को मिलेगी। मुझे लगा कि आप लोगों से अल्लाह हाफ़िज़ कह देना चाहिए, बिकॉज़ जो है ना वो वीडियो ऐसा ना हो कि एंड हो जाए मैं आप लोगों से अल्लाह हाफ़िज़ भी ना कह पाऊँ। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का चुन्ना मुन्ना सा व्लॉग। होपफुली आपको पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो काइंडली वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दिया करें। आपकी सपोर्ट एंड अप्रिसिएशन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आऊँगी मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर अपनी दुआ में याद रखिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अच्छे इंसान बने, ऐसे इंसान बने और अच्छे अच्छे अमाल करें, ताकि आप अपने पाक रब को पसंद आ सकें। और अपने रब को कभी भी नाराज़ मत करें, हमेशा टाइम निकालें कि अल्लाह ताला से बातें करें। अल्लाह ताला मतलब अल्लाह ताला के से जितना हो सके ना, अल्लाह ताला से कनेक्टेड रहें। नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें, ज़िक्र व अस्कार करें, बुराई से दूर रहें। फिर अल्लाह ताला भी जो है ना वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। और यहाँ पर मेरी रिंग लाइट बनकर आ चुकी है। और एक और बात फ्रेंड्स, आप लोग मुझे क्यों नहीं जो है ना वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। इतने कम सब्सक्राइबर्स हैं ना यार मेरे। हर कोई पूछता रहता है कहना तुम्हारा चैनल मोनेटाइज होगा। भाई नहीं हुआ अभी मोनेटाइज, तुम लोग देख नहीं सकते। 500 पर किसका चैनल मोनेटाइज होता है? मैं अनोखी थोड़ी हूँ। अल्लाह हाफिज़ डियर फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।